गर्मियां शुरू होते ही सोलर सिस्टम में आग लगना शुरू हो गई है। अगर आप लोगों ने भी सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे पॉइंट बताएंगे। अगर आप लोगों ने वो देख लिए तो इंशाल्लाह आप लोग अपने घर की अप्लायंसेस को महफूज बना सकते हैं और अपना लाखों रुपया जाया होने से बचा सकते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि सर सोलर सिस्टम के अंदर आग लगना शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या बनती है। कभी डीपी बॉक्स को आग लगी देखी है और कभी इन्वर्टर को आग लगी होती है और कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो सोलर पैनल होता है उसको भी आग लग जाती है। तो मेरे भाई आज की वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो पॉइंट बताए जाएंगे। आप लोगों ने जहां पर लाखों रुपया लगाया है वहां पर इन दो पॉइंट को भी जरूर देखना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये लाखों रुपया जाया नहीं होगा। इंशाल्लाह ये लाखों रुपए से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इन दो पॉइंट को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं आजकल हमारे माशरे में क्या चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जब जिस वक्त हमने सोलर पैनल को परचेज करना होता है तो हम लोग ये देखने हैं कि मार्केट के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल कौन सा है, जिस कंपनी का सबसे महंगा होता है या उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे अच्छा होता है। हमारी कोशिश होती है कि वो सोलर पैनल को चूज करें और अपने घर में लगाएं, ताकि आने वाले सालों के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी भी आती है तो हमारा यही सोलर पैनल उसके साथ अटैच हो जाए। सोलर पैनल के बाद अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे सिस्टम के साथ इन्वर्टर वो लगे जो नई टेक्नोलॉजी वाला हो, जिसके अंदर फीचर ज्यादा से ज्यादा हो, जिसके अंदर अगर लोड भी ज्यादा चले तो हमारे इन्वर्टर को मसला ना हो, उसके अंदर सेफ्टी भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, उसकी वारंटी भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। ये सारे फीचर हम इन्वर्टर और पैनल के अंदर तो देखते हैं। जब बात आ जाती है डीपी बॉक्स की, जब बात आ जाती है MC4 कनेक्टर की, जब बात आ जाती है अच्छे इंस्टॉलर की, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बात आती है इंस्टॉलर की तो हम लोग कहते हैं कि इंस्टॉलर को पैसे देने ही ना पड़े, फ्री में ही काम हो जाए। अगर देने भी पड़े तो थोड़े बहुत पैसे दे के इसका काम करवा लिया जाए। जब बात आती है कोई वायर की तो हम लोग क्या करते हैं, लो मार्केट में तो इतने भी गज भी मिल रही है, मार्केट में इतने का रोल भी मिल रहा है, तो आप लोगों की वायर क्यों महंगी है। तो मेरे भाई मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाते हैं 6 mm की वायर लेने तो आप लोगों को तकरीबन कोई 10 किस्म की वायर दिखाई जाएगी, तो आप लोगों को खुद जजमेंट करना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जो 4 mm की होती है, बल्कि तो उससे जो 3 mm की वायर होती है उसी को ही बास टाइम दुकानदार वो 6 mm की करके बेच देता है, क्योंकि उसके ऊपर जो PVC होता है वो मोटा होता है। तो इसी वजह से मैंने बास टाइम ऐसा भी देखा है, जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो वायर है वो 6 mm के करके वो बेची जा रही है, लेकिन वो असल में 6 mm नहीं होती। उसका PVC जो होता है वो जरा मोटा लगा दिया जाता है, जरा भारी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो 6 mm करके बेची जाती है। मुख्तसर आप लोगों को बताना ये है कि आप लोग जिस टाइम वायर लगाएं तो अच्छी क्वालिटी की लगाएं। उसके साथ जो MC4 कनेक्टर होता है उसके अंदर आप लोगों को सिल्वर का भी मिलता है, उसके अंदर कॉपर का भी मिलता है, और कॉपर के बाद उसके अंदर कॉपर के अंदर भी काफी ज्यादा क्वालिटी के मिलते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, ये छोटी सी चीज होती है। आप लोगों को पता है दो पैनल को जब जिस वक्त आपस में ज्वाइंट करते हैं, या आप लोगों की जो वायर होती है जो इन्वर्टर तक जाती है वो वाली वायर को आप लोगों ने सोलर पैनल के साथ ज्वाइंट किया है। जिस वक्त आप लोगों के पैनल ज्यादा है, 16 पैनल है, 14 पैनल है, उनको अगर आप लोगों ने सीरीज में किया है तो बड़ा सिस्टम होता है, उसके वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं। वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से आप लोगों का जो वो MC4 होता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का ना हुआ तो समझ ले कि उस जगह पर ही आप लोगों का वो स्पार्क होके आग भी लग सकती है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे ऐसा भी देखा है कि सिस्टम तो तकरीबन कोई 12-14 सोलर पैनल लगे हुए थे, लेकिन उसके साथ जो इन्वर्टर लगा हुआ था वो बिल्कुल वोल्टेज कम वाला लगा हुआ था। उस सिस्टम के साथ दो पैनल के पैरेलल में कनेक्शन किए हुए थे। उसके साथ जो टी टाइप, जिसको MC4 टी टाइप कहते हैं, वो लगा हुआ था। मतलब कि दो पैनल को आप लोग अगर ज्यादा पैनल लगाते हैं उसको पैरेलल में करने के लिए वो लगा सकते थे। वो बिल्कुल लो क्वालिटी का लगा हुआ था। वो पहला जो इंस्टॉलर था वो क्या करता था, वो आता था उसके साथ वो लगाकर
चला जाता था। जिस टाइम पीक टाइम होता था उस टाइम वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से, एम्पेयर ज्यादा होने की वजह से वो जो उसका MC4 टी टाइप होता था वो पिघल जाता था। समझ लें कि आग लगने से तो बच जाता था लेकिन वो जल जाता था, वायर आपस में स्पार्क हो जाती थी। इस तरह आप लोगों का इन्वर्टर भी खराब हो सकता है, इन्वर्टर को या पैनल को या वायर को आग भी लग सकती है। इसके बाद बात आ जाती है मेन, जो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं उसमें से एक मेन पॉइंट वो ये है कि आप लोगों ने अच्छी क्वालिटी का डीपी बॉक्स लगाना है। हमारे कुछ भाई ये भी करते हैं कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, वायर, स्टैंड, तमाम चीजें अच्छी क्वालिटी की तो लगा लेते हैं, लेकिन जिस वक्त डीपी बॉक्स की बात आती है वो कहते हैं कि हमें कोई 8-10 हज़ार रुपए का भी मिल जाए, हमारा काम चल जाए। मुझे ये बताएं, एक अच्छी क्वालिटी का आपको 18-20 हज़ार रुपए का मिल रहा है और आप लोग लगा रहे हैं कोई 8 हज़ार रुपए का, 6 हज़ार रुपए का, वो क्या होगा? उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होगी? तो मेरे भाई मार्केट के अंदर अगर आप लोग एक ब्रांड, बड़ा ब्रांड कोई भी देख ले, मार्केट के अंदर अगर विजिट करते हैं ना, उस ब्रांड के अंदर आप लोग को 5-7 किस्म की एक ही नाम से क्वालिटी मिलेगी। मतलब कि आप लोगों को A, B, C, D कैटेगरी के अंदर वही ब्रेकर देखने को मिलेंगे। तो मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि डीपी बॉक्स के अंदर तमाम जो चीजें हैं वो अच्छी क्वालिटी की आप लोग यूज करें, क्योंकि ज्यादातर जो देखा गया है डीसी ब्रेकर के अंदर आग लगती है। हम लोग क्या करते हैं, हल्की क्वालिटी का डीसी ब्रेकर लगा लेते हैं, मतलब कि टोटल डीपी बॉक्स लगा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जिस वक्त हैवी वोल्टेज आते हैं या कोई सर्ज आती है तो वो आप लोगों का जो ब्रेकर होता है वो ब्रेकर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्विच होता है। वो आप लोगों का स्विच के तौर पे काम करता है। तो जिस वक्त हैवी वोल्टेज या कोई ऐसी स्पार्क होती है या कोई ऐसी सर्ज आती है तो वो आप लोगों का जो ब्रेकर है वो काम नहीं करता। इस तरह उस जगह पर आग भी लग सकती है। पास टाइम ऐसे ब्रेकर भी देखे हैं कि वो हीट हो जाते हैं। तो मेरे भाई मुख्तसर आप लोगों को बताने का मकसद ये है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है इस वजह से माजरत ख्वाह हूं कि अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी का डीपी बॉक्स लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी आप लोगों के इन्वर्टर के अंदर या डीपी बॉक्स के अंदर आग नहीं लगी। यहाँ पर यह भी बताता जो हिफाजत करने वाली जात अल्लाह पाक की है, लेकिन आप लोगों ने अपनी अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हैं वो जरूर लगानी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही जरूरी और अहम है, जो कि हमारे ज्यादातर लोग वो यही करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आके अपनी बचत करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा इंस्टॉलर चूज नहीं करते। जिस वक्त सारा सामान ला के अपने घर में रख लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, मोहल्ले गली से इलेक्ट्रिशियन देखते हैं या जिसने थोड़ा बहुत काम किया होता है उससे पकड़ते हैं, यार ये हमारा सिस्टम लगा दो। ऊपर यही कहते हैं कि ये 4 नट बोल्ट ही लगने हैं और नीचे इन्वर्टर रख के डीपी बॉक्स लगा देना है। मेरा भाई कुछ टेक्निकली पॉइंट होते हैं, अगर आप लोगों का कोई अच्छा इंस्टॉलर ना हुआ तो आप लोगों का सिस्टम बर्बाद हो सकता है, सिस्टम को आग लग सकती है, सिस्टम पर पैसे लगाए हुए जाया हो सकते हैं। आप लोगों का जो अच्छा इंस्टॉलर होता है वो सिस्टम तो अच्छा लगा देता है, बास टाइम उस इन्वर्टर के अंदर इतनी ज्यादा सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग को आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो सेट कर देगा फिर ही आप लोगों को फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।